नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। देखिए, बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं, मैं कहता हूं उसके पास जीवन नहीं पहुंच सकता। जिसके पास बुद्धि नहीं, वो अपने जीवन को एक सूअर की तरह व्यतीत करेगा। जिसके पास बुद्धि नहीं, बाइबल कहती है वो पशु सरीखा है। आपके पास बुद्धि नहीं, आप अपने घर को नहीं चला सकते। आपके पास बुद्धि नहीं, आप अपनी जॉब के लिए तैयारी नहीं कर सकते। आपके पास बुद्धि नहीं, आप माता पिता से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। आपके पास बुद्धि नहीं, आपकी अच्छी शादी नहीं हो सकती। आपके पास बुद्धि नहीं, आप किसी भी चीज के मैनेज नहीं कर सकते। आपके पास बुद्धि नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपने शरीर को भी साफ नहीं कर सकते आप। देखिए, जब आप नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको बुद्धि की बातें आपको सुनने को मिलेगी। और आप समझदार बनेंगे। हालेलुया। बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है। अब कुछ लोग बोले कि परमेश्वर को खोजिए, बुद्धि को क्यों खोजेंगे? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर से ही बुद्धि बिलोंग करती है, परमेश्वर से ही बुद्धि आती है। परमेश्वर ही बुद्धि का स्रोत है। परमेश्वर ही प्रेम का स्रोत है। परमेश्वर ही आनंद का स्रोत है। परमेश्वर ही सामर्थ का स्रोत है। उसने आकाश पृथ्वी बनाया, बुद्धि के साथ बनाया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, परमेश्वर के पास, परमेश्वर से बुद्धि नहीं आती। बुद्धि सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे पास परमेश्वर ना रहे ठीक है, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्धि क्या आपने बनाया क्या? जब आपके अंदर डाली हुई आत्मा परमेश्वर का अंश है, तो आपके अंदर जो बुद्धि है वो परमेश्वर का अंश है। आपके अंदर जो प्रेम है वो परमेश्वर का अंश है। आपके अंदर जो आनंद है वो परमेश्वर का अंश है। आपके अंदर जो आज चीजें आप अच्छी तरह, मैं आपके सामने जो भी चीजें आप लगातार मुझे गवाही के रूप में देखते हैं, अन्य लोगों को देखते हैं, वो परमेश्वर का भाग है। हालेलुया। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना है। परमेश्वर खुद आपको सलाह दे रहा है। मैंने क्या आपको बोला कि बाइबल हमें ईश्वर के ज्ञान में मार्गदर्शन के माध्यम से हमें मजबूत आधार देती है। और देखिए, आपकी बुद्धि के बारे में बाइबल किस तरह से आपको प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, परमेश्वर ये नहीं बोलता कि आप 24 घंटे आप प्रेयर में बैठ जाएं, कोई काम ना करें। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि आप 24 घंटे बाइबल पढ़ें, आप कुछ काम ना करें। परमेश्वर आपको ये नहीं कहता कि आप महीनों महीनों फास्टिंग करें और आप मर जाएं फास्टिंग करके। लेकिन जिसके पास परमेश्वर के द्वारा ही आई हुई बुद्धि की घटी होती है, तो वो इस परमेश्वर को जानने के बाद भी उल्टे सीधे काम करना शुरू करता है। नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सारा दिन प्रेयर करूंगा। नहीं, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग करूंगा। कमजोर हो जाऊंगा, फेफड़े सूख जाएंगे, लेकिन पानी नहीं पीऊंगा। मुझे परमेश्वर से प्रेम है, इसलिए मैं कुछ और नहीं करूंगा। मैं रात दिन बाइबल पढ़ूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब ये उसके पास बुद्धि की घटी है। परमेश्वर ही आपको बुद्धि के बारे में बताता है। परमेश्वर क्या कहता है आपको पता? आपका टाइम नियुक्त होना चाहिए प्रार्थना का।
आपका टाइम नियुक्त होना चाहिए वचनों को पढ़ने का। परमेश्वर के साथ बैठने का टाइम नियुक्त होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के करीब जाने का आपका एक निर्धारित समय होना चाहिए कि मैं इतनी देर परमेश्वर के सम्मुख बैठूंगा। हाँ, यदि आप सुबह आप बैठते हैं लेकिन आज किसी काम से आप थोड़ी देर बैठ पाए लेकिन आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन दिन भर में जब आपको टाइम मिलता है तो अपने उस टाइम को आप पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। जब आप सुनेंगे नहीं, जब आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप मूर्खों की तरह हरकत करेंगे। अन्य लोगों की तरह हमारा परमेश्वर नहीं है। वो आपको खाने की बुद्धि देता है, आपको काम करने की बुद्धि देता है, व्यवसाय करने की बुद्धि देता है, पढ़ाई करने के लिए समझ देता है, आपको लोगों से कैसा व्यवहार करना आपको बुद्धि देता है। हालेलुया। उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना है आपको। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु तेरे समझ की प्राप्ति घटने ना पाए। हाँ, आप पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करें, लेकिन आपकी समझ प्राप्त करने का यत्न घटने ना पाए। आपको समझ कहां से मिल रही है? परमेश्वर के वचन से। समझ कहां से मिल रही है? प्रभु के सामने प्रार्थना करने से। समझ कैसे मिल रही है? यूथ मीटिंग ज्वाइन करने से। तो आप इस यत्न को कम ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ प्राप्त करना उसे प्राप्त तो कर, परंतु तेरे समझ प्राप्ति करने की यत्न घटने ना पाए। कुछ लोग इतना व्यवसाय में बिजी हो जाते हैं, इतना चीजें प्राप्त करना चाहते हैं कि समझ को प्राप्त करने के लिए अपना यत्न खो देते हैं। भैया अब टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा प्रार्थना करने का, टाइम नहीं मिल पाता वचनों को पढ़ने का, टाइम नहीं मिल पाता मीटिंग अटेंड करने के लिए, अभी चर्च नहीं चल रहा तो ऑनलाइन सुनने का टाइम नहीं मिल पाता। इसका मतलब यह है कि आपको बाइबल कह रही है कि आपको जो कुछ प्राप्त करना है दुनिया में, जरूरत होती है उसे आप प्राप्त करें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इतना ना प्राप्त करने में बिजी हो जाएं कि आपका समझ प्राप्त करने का आपका यत्न घट जाए, ऐसा ना होने पाए। तो अब क्या करना है? आपको निर्णय लेना है। अब ये हो गया, परमेश्वर आपको इस पर निर्णय लेने के लिए बोल रहा है, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ, मैं बुद्धि को खोजूंगा, यत्न करूंगा, मैं बुद्धिमान बनूंगा। मैं प्रभु आपसे वादा करता हूं, निर्णय लेता हूं, मैं आपके वचन के द्वारा बुद्धिमान बनूंगा। मैं कुछ भी प्राप्त करना चाहूं, नौकरी करना चाहूं, पढ़ाई करना चाहूं, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं आज से यह भी निर्णय लेता हूं कि मैं आपके द्वारा समझ को प्राप्त करने में टाइम दिया करूंगा, आपसे समझ को प्राप्त करूंगा। आमीन। ये है निर्णय। और जब आप ये निर्णय लेते हैं तो आपका कल जो होता है, आप दाहिने मार्ग पर हो ले रहे हैं, और आने वाली योजनाएं जो हैं परमेश्वर ने आपके लिए जो रखी है वो बेहतर है। हालेलुया।